नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार आप सबका हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में स्वागत करता हूं। एक ख़ास दिन आने वाला है जो है 26 फरवरी 2025, जिस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि का उत्सव बहुत सारे कारणों से अतिशय महत्व का है। हमारे जो 3 आदि देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसमें से सबसे जो आदि देवता है वह है महेश यानी कि शंकर यानी कि शिव। दोस्तों, शिव द्वारा सृष्टि में जो जीव होते हैं यानी कि मनुष्य, पशु, पंखी, उनकी उत्पत्ति होती है और उनका नाश, संहार यानी कि मृत्यु भी होती है। यानी जन्म और मृत्यु के जो भगवान हैं वह है शिव। और एक चीज़ और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो शिव का स्वरूप है उसमें से जो पाताल में उनके पैर पूजे जाते हैं, पृथ्वीलोक पर शिवलिंग पूजा जाता है और स्वर्ग में इनका मस्तक पूजा जाता है। इस विराट स्वरूप के कारण हम यहाँ पृथ्वी पर शिवलिंग की पूजा करते हैं। और उस दिन शिवलिंग पर जो अभिषेक करने की प्रथा है, उसका जो महात्म्य है वह कभी बाद में दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वो बहुत सारा है। यानी कि आपको अगर मोक्ष पाना है, धन दौलत पानी है, या जो भी आपकी मनोकामना है वो पानी है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक द्रव्य के द्वारा अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके बारे में शिव पुराण में जो श्लोक है वह आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। परंतु यहाँ एक ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, जो आप पाना चाहते हैं, उसके हिसाब से अभिषेक के लिए आपको अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करना चाहिए। आगे चलने से पहले दोस्तों आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हम जो भी आपके सामने रखते हैं उसका ज़्यादा में ज़्यादा फैलाव हो, ज़्यादा में ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और सही ज्ञान या सही जानकारी लोग प्राप्त करें। क्योंकि हम हमारे वीडियो में जो सही जानकारी है, जो संदर्भित ग्रंथ से ली गई है, वहाँ से ही जानकारी देते हैं। उटपटांग जानकारी हम नहीं देते। हमारे पिछले वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो में हम यही अमल करेंगे। तो दोस्तों, अभिषेक का जो महत्व है उसके लिए कथा भी है, वो बाद में वीडियो में रखूँगा। आज के वीडियो में इसमें समाविष्ट नहीं करता हूँ कि ये महत्व क्यों है। पर ये अभिषेक रात को करने हैं। सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय तक जो समय होता है उसको आप 4 भाग में बांट दें तो एक ऐसे 4 प्रहर आपको मिलेंगे। यानी रात्रि के समय के जो 4 प्रहर है उसमें आपको चारों प्रहर में ये अभिषेक करना है, तभी इसकी संपूर्ण इफेक्ट या आपको जो चाहिए वह आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर मनोकामना पूर्ण करनी है तो आपको चारों प्रहर में अभिषेक करना होगा। शायद ना हो सके, टाइम ना मिले, कुछ मजबूरी हो, तो कम से कम निषिद्ध काल यानी जो मध्यरात्रि का समय है उसमें तो आपको ये ज़रूर करना है। लेकिन फल अगर पूर्ण पाना है, 100% पाना है, तो चारों प्रहर में आपको ये अभिषेक करना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किस द्रव्य से अभिषेक करने से आपको क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा और आपको क्या चाहिए, तो इस द्रव्य से आप अभिषेक करें। तो सबसे पहले लेते हैं जल। अगर शुद्ध जल से शिवलिंग कर अभिषेक करते हैं तो इससे आने वाली जो सीज़न है बारिश की,
उसमें अच्छी वृष्टि यानी कि बारिश होती है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसानों को। तो जो किसान है या कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं या कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र इनके दायरे में आता है, तो उनको जल से अभिषेक ज़रूर करना है। अगर कृषि क्षेत्र अच्छा है, पैदाश बढ़ती है, तो धन भी बढ़ेगा। इसके बाद में आता है कुश युक्त जल। दोस्तों, कुश यह एक चारे का प्रकार है, यानी घास का प्रकार है, स्पेसिफिक है। तो यह पानी में मिला के यानी पानी में रख के उस पानी से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके सारी व्याधि, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और आप दुख से मुक्ति पाते हैं। उसके बाद आता है दही। अगर इससे आप अभिषेक करते हैं तो आपके पशुधन में वृद्धि होती है। दोस्तों, यहाँ एक स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि ये पुराने शब्द है। एक ज़माना था ज्योतिष में भी पशुधन ही संपत्ति मानी जाती थी, और कितना पशुधन है उसके ऊपर से ये धनवान कितना है उसकी मात्रा मानी जाती थी। लेकिन आजकल वो नहीं है। आजकल गाड़ियाँ आ गई है, 4 पैरों की जगह 4 पहिए आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप दही से अभिषेक करते हैं तो आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। आप जैसा मकान वाहन चाहते हैं वह आपको आराम से मिल जाएगा और इससे आपको सुख भी मिलेगा। इसके बाद में जो द्रव्य आता है वह है गन्ने का रस। अगर गन्ने के रस से आप अभिषेक करते हैं तो आपको लक्ष्मी प्राप्त होती है। यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि लक्ष्मी शास्त्रों में जो है वह 8 प्रकार की बताई गई है। हम आजकल लक्ष्मी यानी कि सिर्फ पैसा ही समझते हैं, वैसा नहीं है। जो 8 प्रकार की लक्ष्मी है वो मैंने पहले वीडियो में रखी है, लेकिन यहाँ मैं इसका जिक्र नहीं करूँगा। तो 8 में से किसी भी एक प्रकार की लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। इसके बाद में आता है शहद युक्त जल, यानी जल में थोड़ा सा शहद मिला देते हैं और इससे अगर अभिषेक करते हैं तो ज़रूर आपकी धन दौलत बढ़ेगी। धन की वर्षा आपके घर में होगी, धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी। तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। अब एक आता है पवित्र जल। सबसे पहले जान लेते हैं पवित्र जल यानी क्या। पवित्र जल यानी ऐसी जगह का जल हो जहाँ कुछ न कुछ पवित्रता जुड़ी हुई है। जैसे किसी नदी का उद्गम स्थान है या संगम स्थान है या धार्मिक पवित्र स्थान है या धार्मिक कुंड है। इन स्थानों से लाया गया जल वो पवित्र जल कहलाएगा। और इसी से आप अगर अभिषेक करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी आपका जीव सद्गति में जाएगा। इसके बाद आता है इत्र युक्त जल, यानी जल में थोड़ा सा अगर इत्र मिला देते हैं और उससे आप अभिषेक करते हैं तो आपको जो लंबी बीमारी है किसी भी प्रकार की हो, जिसे हम क्रोनिक डिसीज़ भी कहते हैं, वह चली जाएगी, वह निर्मूल हो जाएगी और बाद में आप हेल्दी हो जाओगे। इसके बाद में जो द्रव्य आता है वह है दूध। दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, वह पूर्ण हो जाएगी। एक विशेष बात इससे जुड़ी है कि अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है, आपको संतान चाहिए या संतान में भी स्पेसिफिकली पुत्र चाहिए, तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह अभिषेक आपको करना है, यानी कि दूध से अभिषेक आपको करना है। इसके बाद में आता है गंगा जल। बहुत आम बात है, सब लोग जानते हैं गंगा जल जो गंगा नदी से प्राप्त होता है, वहाँ से लाया हुआ जल है। उससे अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके ज्वर की बीमारी है या ऐसी ही कोई छोटी मोटी बीमारी है, वह सारी बीमारी भाग जाएगी, आप उससे मुक्त हो जाओगे। इसके बाद में आता है शक्कर युक्त दूध, यानी दूध में थोड़ी सी शक्कर आपको मिलानी है और उससे आपको अभिषेक करना है। यह अभिषेक करने से आपको सद्बुद्धि मिलेगी, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, आप पॉजिटिव बन जाएंगे। और अगर आपके विचार अच्छे होते हैं, आप पॉजिटिव बनते हैं, तो जीवन में इससे ज़्यादा सुख कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो सद्बुद्धि शब्द पर चिपके मत रहिए। सद्बुद्धि तो एक शब्द है, लेकिन उसे जो आप में बदलाव आता है, यानी आप जो पूर्ण हकारात्मक बन जाते हैं, तो ज़िंदगी में आपके पास दुख नाम की कोई चीज़ आएगी ही नहीं। इसके बाद जो आता है वो है घी। अगर घी से आप अभिषेक करते हैं तो आपके कुटुंब में वंश वृद्धि होगी,
अगर संतान नहीं होती तो वह संतान होगी। संतान के बारे में थोड़ा यह क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस दंपत्ति को संतान चाहिए वह मैंने जो पहले बताया था, दूध से अभिषेक करना चाहिए। लेकिन वंश वृद्धि तो कुटुंब की होती है, यानी कुटुंब का कोई भी सभ्य, यानी कि दादा दादी हो या और कोई हो, तो वह अगर अभिषेक करता है घी से तो उसके कुटुंब की वृद्धि ज़रूर होगी। और इसके बाद में एक स्पेसिफिक द्रव्य आता है जो कि सरसों का तेल है। अगर सरसों के तेल से आप अभिषेक करते हैं तो आपके जितने भी शत्रु हैं वह सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा, आप उनसे मुक्त हो जाओगे और आप फ्री हो जाओगे। आपको कोई डर नहीं रहेगा, कोई भीति नहीं रहेगी और आप अपना काम अच्छे से करोगे जिसमें कोई भी रुकावट आने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। और आखिर में आता है शुद्ध शहद। इससे अगर आप अभिषेक करते हो तो पापों से मुक्ति होगी। अब यहाँ एक और बात क्लियर करना चाहूँगा ही, क्योंकि पापों से मुक्त होना तो हर कोई चाहता है। अभी महाकुंभ गया है, सब लोग डुबकी लगा के आए और पापों का नाश करके आए हैं। दोस्तों, ग्रंथों में जो पापों का नाश कहा गया उसके पीछे जो समझाया गया है वह है आप जब कार्य करते हैं, आप जब जीवन जीते हैं तो अनजाने में भी आपके कई पाप कर्म होते हैं। उन पाप कर्मों का नाश इससे होता है। अगर आप महाकुंभ में गए तो आपके पापों का नाश होगा, लेकिन कौन से पाप? जो आपने अनजाने में किए हैं और जो आपने जानबूझकर नहीं किए हैं। आपकी कोई दुष्भावना नहीं है, दुर्भावना नहीं है। वह जो आपके सारे पाप जो जमा हुए हैं कर्मों में, वह पाप आपके धुलते हैं। लेकिन कोई कहेगा कि मेरे सारे पाप धुल गए, तो दोस्तों ये गलत है। ये गलत फहमी में मत रहना। पाप वही धुलते हैं जो अनजाने में किए गए हैं। तो दोस्तों, मैंने सारे द्रव्य बताए हैं जिसका उल्लेख शिव पुराण में है, और यह करने से जो फल मैंने बताए हैं वो आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन जैसे पहले कहा था, आपको चारों प्रहर में करना है, परंतु अगर नहीं हो सका तो कम से कम एक प्रहर में तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि साल में एक ही बार शिवरात्रि आती है और एक ही बार आपको चांस मिलता है। इसकी कथा अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा 365 दिनों में इस दिन का अतिशय ज़्यादा महत्व है और आप सीधा मोक्ष प्राप्ति करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमसे कंसल्टेशन करवाना है, परामर्श लेना है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे अवश्य कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है, कहना है या जानना है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप अवश्य कह सकते हैं, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। अगर आप ऐसे ही कुछ विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वह भी हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी इच्छा पूर्ति ज़रूर करेंगे। तो आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।